अस्सलाम वालेकुम। पूल टू एच एस ऑफिशियल टीम ईयर। अच्छा स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें ना इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम के बारे में बता दें जो 2023 में इम्प्लीमेंट हुआ है यूएचएस की तरफ से। तो मैंने सोचा चलें इस पे एक वीडियो बना देते हैं। वो क्वेश्चन उनके ये थे कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि है क्या, उसके बाद इसका सिलेबस क्या है, उसके बाद हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो ये स्टूडेंट्स के मैसेजेस वगैरह आ रहे थे, तो मैंने कहा चलें इस पर एक वीडियो बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप में से अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली जो भी वीडियोज़ आएँ तो वो आपको मिलती रहें। स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आज तक 2022 तक यूएचएस की तरफ से प्रीवियस सिलेबस पे जो भी प्रीवियस सिलेबस था उस पे एक सिस्टम चलता रहा है। तो अब उन्होंने 2023 में आके चेंजिंग की है, उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम। तो हम उसको देखते हैं कि है क्या, इसका मकसद क्या है, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ सिलेबस, विच बुक्स शुड यूज़। तो इंट्रोडक्शन आज हम इसकी बात करेंगे सबसे पहले कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी कौन सी सिलेबस क्या है इसका, और कौन सी बुक्स हम इसके लिए यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको काफ़ी सारी इसके लिए काफ़ी सारी बुक्स उन्होंने यूएचएस ने फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक की सारी बुक्स ऐड की हैं। और सारी बुक्स में से थोड़ा थोड़ा सा सिलेबस लेके उन्होंने एक फर्स्ट मॉड्यूल का आपका सिलेबस दिया है। तो मैं आज उसके बारे में आपसे बात करूँगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि मॉड्यूलर इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर के जो सिलेबस है इसका, उसके अंदर है क्या क्या। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनाटॉमी में से। तो स्टूडेंट्स, यूएचएस ने एनाटॉमी में से जस्ट फर्स्ट मॉड्यूल में आपके जो ऐड की है वो है जीए। जीए ऐड की है, एम्ब्रियोलॉजी ऐड की है, इसके अलावा हिस्टोलॉजी ऐड की है। जिसमें जीए जीए एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी, अब इन्होंने इसके कुछ टॉपिक्स ऐड किए हैं सारी। अब ये जीए आपकी कंप्लीट है। तो स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि जीए का सिलेबस आपका कंप्लीट है, फुल एंड फाइनल है, फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक। तो इसको आपने वहाँ से अच्छे से देख लेना है, ये सारी की सारी करनी है आपने। एम्ब्रियो की बात करते हैं तो एम्ब्रियो में उन्होंने आपका ओजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, इसके बाद स्टूडेंट मैं आपको इतना बता देता हूँ, आप फिर उसको देख लीजिएगा। फर्टिलाइजेशन, उसके बाद आपके वीक्स, तकरीबन ये भी एक किस्म की पूरी दी है उन्होंने यूएचएस ने, जिसमें से आपकी फर्टिलाइजेशन वाला पोर्शन आ जाता है। उसके बाद आपका वीक्स वाला आ जाता है। वीक्स के बाद आपके गैस्ट्रोलेशन, न्यूरोलेशन, ये वाला पोर्शन आ जाता है। उसके बाद प्लेसेंटा वाला आ जाता है। बर्थ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। प्रेगनेंसीज़ के बारे में आ जाता है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, ट्विन प्रेगनेंसीज, इसके बारे में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपका ये तकरीबन सिलेबस है, बाकी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा आपके ग्रुप्स वगैरह में। तो बाकी आप देख लीजिएगा वहाँ पे। ये जस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि आपको पता हो कि क्या क्या है इसके अंदर। उसके बाद हम हिस्टोलॉजी की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें से मैक्सिमम उन्होंने 3 टॉपिक लिए हैं, जिसमें एक सेल वाला, एपिथीलियम वाला, कनेक्टिव टिश्यू वाला। तो स्टूडेंट्स, आपने इन 3 टॉपिक्स पे ही फोकस करना है। मज़ीद आपको इसके सिलेबस जो जो इसमें ऐड है वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा गाइडलाइंस के थ्रू, या नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजियोलॉजी की। तो फिजियोलॉजी में स्टूडेंट्स, यूएचएस की तरफ से सेल, ब्लड, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये 3 टॉपिक ऐड किए गए हैं आपके फर्स्ट मॉड्यूल में। तो फर्स्ट मॉड्यूल में जो सेल के पोर्शन है टॉपिक्स, वो भी आपको बता दूंगा वहाँ से। वैसे सेल जो गाइटेंस फिजियोलॉजी में लिखा हुआ है, डाहा मेडिकल फिजियोलॉजी में लिखा हुआ इनफ है। इसके अलावा ब्लड के बारे में मेरी ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। गाइटेंस के ऊपर से मार्किंग की गई है, जिसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, इम्यूनिटी, ब्लड ग्रुपिंग,
सब कुछ ऐड किया गया, ये कंप्लीट आपका यूनिट है, तो आपने इसको अच्छे से करना है। उसके बाद ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में से आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पोर्शन आ जाता है, इसके बारे में भी आपको अपडेट कर देंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स बायोकेमिस्ट्री की। तो बायोकेमिस्ट्री में से जो आपके टॉपिक फर्स्ट मॉड्यूल में ऐड किए गए हैं उसमें सेल स्ट्रक्चर आ जाती है, सेल मेम्ब्रेन आ जाती है, सिग्नल ट्रांसडक्शन आ जाता है, उसके बाद सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज आ जाते हैं, केमिस्ट्री ऑफ प्यूरिन एंड पेरीमिडीन्स, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड्स, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म, रेप्लिकेशन, डीएनए रिपेयर और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन आ जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको ये बता देंगे कौन सी बुक से करना है, क्या किस तरह से करना है, ये आपको अपडेट कर दूंगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फोर्थ पोर्शन की, जो है आपका पैथोलॉजी का, जिसमें पैथोलॉजी में आप देखते हैं 2-3 टॉपिक ऐड किए हैं यूएचएस ने, जिसमें सेल इंजरी, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें बैक्टीरिया वायरसेस सब कुछ आ जाता है। उन्होंने बैक्टीरिया का पोर्शन वैसे मेन ऐड किया हुआ है, तो वो भी आपको सिलेबस में नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूंगा कि इसमें से क्या क्या है। उसके बाद स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन, ये आपने जनरल पैथोलॉजी से ऐड किए हुए हैं। सेल इंजरी और स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन ये जनरल पैथो के हैं। इसके बाद जो इंट्रोडक्शन टू मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये आपका माइक्रो से है। उसके बाद बात करते हैं हम स्टूडेंट्स फार्माकोलॉजी की, जो कि आपके फर्स्ट मॉड्यूल में ऐड किया हुआ है। तो फार्माकोलॉजी में 2 टॉपिक ऐड किए गए हैं यूएचएस की तरफ से, जिसमें जनरल फार्माकोलॉजी और ऑटोनोमिक सिस्टम। तो ऑटोनोमिक सिस्टम में आपने जस्ट रिसेप्टर, एएनएस के जितने भी रिसेप्टर हैं उनके बारे में आपने देखना है, और जनरल फार्माकोलॉजी आपकी पूरी है। इसकी ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं क्या क्या चीज़ करनी होती है और कितनी करनी होती है, ये सब कुछ आप वहाँ से उस वीडियो से आप देख सकते हैं, जिसमें MCQs प्लस SCQs की मार्किंग की गई है। उसके बाद स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं हम कम्युनिटी मेडिसिन की। तो ये भी आपके सिलेबस में ऐड किया गया, जिसमें से टॉपिक हैं हेल्थ, डिजीज़। हेल्थ में आपने क्या क्या करना है, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ, इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। उसके बाद डिजीज़ में से डिजीज़ काजेशन और डिजीज़ प्रिवेंशन, इसके बारे में ही आपने जस्ट पढ़ना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं, इसके बाद एजिंग का टॉपिक आपका ऐड किया गया है, तो एजिंग के बारे में बताना चाहिए, ये भी आप देखेंगे। उसके बाद आप क्लिनिकल स्किल्स इन मेडिसिन, क्लिनिकल स्किल्स इन मेडिसिन में आपको किस चीज़ का पता होना चाहिए, आपने जस्ट इस चीज़ को देखना है, जिसमें रेडियल पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर मयरिंग, ग्लोविंग के ग्लव्स कैसे पहनने हैं, इसका आपने पूरा एक मेथड बताना है, हैंड वॉशिंग, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस, तो इसके बारे में आपको बताना चाहिए क्लिनिकली, तो आपने इसको देख लेना है। उसके बाद बात आ जाती है प्रोफेशनलिज्म की और एथिक्स की। तो ये आपका BS का टॉपिक है, बिहेवियर साइंसेस का, तो ये आपने वहाँ से बिहेवियर साइंसेस से करना है। इसकी बुक का भी आपको बता देता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट्स जो यूएचएस की तरफ से एक और टॉपिक ऐड किया गया, वो है होली कुरान एंड इस्लामियात। यह है मुस्लिम्स के लिए, अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो उसके लिए सिविक्स का ऑप्शन भी है। तो इसका सिलेबस जो भी है वो भी आपको अपडेट कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो आपका पूरा का पूरा ये क्वेश्चन था कि पेपर पैटर्न क्या होगा हमारा, किस तरह से होगा। तो स्टूडेंट्स अभी तक यूएचएस की तरफ से पेपर पैटर्न नहीं आया, लेकिन इतना ज़रूर बताया गया कि 20% जो होगा वो इंटरनल एग्ज़ाम से होगा, आपका इंटरनल असेसमेंट होगी 20%, 80% जो होगी आपकी प्रोफेशनल होगी। उसमें MCQs भी होंगे, SCQs भी होंगे, रिफ्लेक्टिव पेपर होगा आपका, असाइनमेंट होंगी, प्रेजेंटेशन होगी। तो ये आपके 20% और 80% टोटल 100% बन जाएंगे।
स्टूडेंट्स, जो मेरी वीडियोस होती हैं वो सारी स्टडी के रिलेटेड होती हैं। उस पे आपको गाइड किया जाता है कि क्या क्या चीज़ करनी है इस टॉपिक में से। वो आपको रिकमेंडेड बुक से आपको अपडेट किया जाता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी ने अभी तक अगर नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। जो भी वीडियोस अपडेट्स आती रहेंगी वो आपको मिलती रहेंगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बुक्स के बारे में। जो आपका क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमें बुक्स के बारे में भी बताया जाए। तो हम इंट्रोडक्शन भी दे चुके हैं, सिलेबस का भी बता चुका हूँ। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ बुक्स की। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए बुक्स कौन कौन सी लेनी है तो आपको इसके बारे में अब अपडेट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं इसकी बुक्स के बारे में। तो बुक्स में आपने एनाटॉमी में आपने जीए और हिस्टो, इसके लिए आपने लाइक हुसैन। एम्ब्रियो के लिए, इनके लिए आपने लाइक हुसैन। ये रिकमेंडेड बुक्स हैं वैसे। इसके बाद आप शार्ट बुक्स में आप डाह मेडिकल हिस्टोलॉजी भी ले सकते हैं। वो कुछ दिनों तक, अब वो आज लॉन्च हो जाएगी तो आप उसको भी ले सकते हैं, वो उससे भी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद लैंगमैन या केएलएम, इन दो बुक्स में से कोई भी आप ले सकते हैं। दोनों रिकमेंडेड बुक्स हैं। तो ये आप एम्ब्रियो के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजियोलॉजी के लिए। फिजियोलॉजी के लिए गाइटन, और उसके बाद शार्ट बुक अगर आपने यूज़ करनी है तो डाह मेडिकल फिजियोलॉजी। ये पोल टू एचएस टीम की तरफ से, तो आप इसको भी ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम बायोकेमिस्ट्री की। तो इसके लिए स्टूडेंट्स वैसे जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो लिपनकार्ट और साथ आप इसके सत्या। डिफरेंट स्टूडेंट्स की अपनी एक थिंकिंग होती है, डिफरेंट सीनियर्स अपने एडवाइस करते हैं बुक्स। तो उसमें आप देख सकते हैं कि कोई और भी लेना चाहें तो हार्पर वैसे यूएचएस की तरफ से भी रिकमेंडेड है, तो आप देख सकते हैं। बाकी मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा वो दो बुक्स इनफ है। उसके बाद हम पैथोलॉजी की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इसमें सिर्फ दो टॉपिक्स हैं, दो टॉपिक्स हैं। तो आप इनकी या तो पिक्चर्स ले लें सीनियर से, तो पिक्चर्स से देख लें। अगर आपने बुक लेनी है इसके बारे में तो जर्नल के लिए आप लेंगे रॉबिन की, रॉबिन पैथोलॉजी जर्नल पैथो के लिए। उसके बाद माइक्रो के लिए आप लेंगे लिविंसन। तो ये आप ले सकते हैं अगर आपने बुक से पढ़ना है तो। उसके बाद हम स्टूडेंट्स बात करते हैं फार्माकोलॉजी की। तो फार्माकोलॉजी के लिए आप लेंगे मिनी कैटजन। वैसे कैटजन जो है रिकमेंडेड बुक है यूएचएस की तरफ से, तो स्टूडेंट्स हम सब यही यूज़ करते हैं, मिनी कैटजन प्लस लिपन। इसमें से जो भी आप एक लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। वैसे जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वो मिनी यूज़ की जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं बिहेवियर साइंसेस की। तो उसके लिए आप एमएच राणा, यूएचएस की तरफ से रिकमेंडेड बुक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स कम्युनिटी मेडिसिन, तो उसके लिए आपने पार्क्स टेक्स्ट बुक का एक वो ले सकते हैं, या फिर इलियास अंसारी एडिटर है उसकी बुक ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी बुक्स थी स्टूडेंट्स। आपको सब कुछ आपको अपडेट कर दिया गया है। इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं, तो फिर उसकी भी वीडियो बना देंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को। उम्मीद है आप लोगों को इसका कोई फ़ायदा हुआ होगा। तो आगे भी इंशाल्लाह इसकी वीडियोज़ आती रहेंगी, स्टडी रिलेटेड भी आती हैं, गाइडलाइंस रिलेटेड भी आती हैं। तो आप इस पूल टू एचएस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी पता हो, उनको भी हेल्प मिल सके इस चैनल से। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।